हेलो फ्रेंड्स। तो इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो टिक मारने वाला क्वेश्चन पेपर होता था उसकी जगह अब लिखने वाला क्वेश्चन पेपर होगा। तो जो पिछले साल से पेपर्स होते आ रहे थे वो मिलना मुश्किल है, क्योंकि इतने साल से वो टिक मारने वाला हो रहा था। तो अब लिखने वाला जो क्वेश्चन बना के आता है वो अभी उस यूनिवर्सिटी का नहीं है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट हैं जो मुझे लगता है कि अगर अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो आराम से पूरा एग्ज़ाम कवर किया जा सकता है और अच्छे से दिया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम तैयार करके आराम से सारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर हम छोटे में देखें, जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 5, 10, उसमें देख सकते हैं। तो छोटे में अनुवाद का आपसे अर्थ पूछा जा सकता है आराम से। और आपका जो टॉपिक है लिप्यंतरण, वो पूछ सकते हैं कि लिप्यंतरण किसे कहते हैं। फिर पूछ सकते हैं कि विधि अनुवाद किसे कहते हैं। और संकेत प्रणाली से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। पारिभाषिक शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है। और बड़े क्वेश्चनों में अगर हम देखें तो अनुवाद का महत्व अपने शब्दों में लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैंकिंग अनुवाद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। थिसारस के उपयोग पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद की संभावनाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मैंने जल्दी में थोड़े क्वेश्चंस लिखे हैं तो मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ, थोड़ा इधर उधर है तो आप प्लीज़ समझ लीजिएगा। फिर कई सारे क्वेश्चंस हैं तो ये भी पूछ सकते हैं कि अनुवाद का पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार अपने विचार प्रकट कीजिए। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अनुवाद सैद्धांतिकी से आप क्या समझते हैं, सविस्तार बताइए। फिर अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की विभिन्न समस्याएं कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, या बड़े में भी पूछ सकते हैं आराम से। फिर क्वेश्चन अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वही एक तरह से कह सकते हैं कि अनुवाद का अर्थ, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ। और अगर ये क्वेश्चन छोटे में पूछता है तो सिंपल हो जाएगा, अगर बड़े में पूछता है तो शाब्दिक अर्थ के साथ परिभाषा और के विद्वानों ने क्या कहा है, उसके प्रकार कैसे हैं, थोड़ा महत्व, सब लिख सकते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ट्रांसलेशन शब्द के कितने अर्थ होते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली 2 नंबर वाला जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जा सकता है। फिर पूछा है कि डॉक्टर जी गोपीनाथन ने अनुवाद के प्रकार कितने आधार पर बताए हैं। देखिए, जो ये वाला क्वेश्चन है अनुवाद के प्रकार, ये आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है छोटा करके, और 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आराम से आ सकता है। और ये आपका जो बड़ा क्वेश्चन होता है 20 नंबर का, उसमें भी आ सकता है। ये मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे तैयार करने का देखिए ऐसे इसमें पूछता है, जैसे यहाँ पे पूछा है डॉक्टर जी गोपीनाथन के अनुसार, इसमें पूछता है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, और भी कई सारे विद्वान हैं जिनके नाम से ये पूछता है कि भैया इन्होंने कितने आधार पे अनुवाद के प्रकार बताए हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, आपको जो सबसे सिंपल अनुवाद का प्रकार लगता है, या तो आप ChatGPT से ले लीजिए, जेमिनी से ले लीजिए, या किसी गाइड बुक से, किताब से, या जो आपको पता हो उसको उस विद्वान के नाम पे जिससे पूछा है लिख डालिए। या अगर कोई विद्वान का नाम नहीं है, सीधे अनुवाद के प्रकार लिखना है, तो फिर आप उसमें किसी भी विद्वान का नाम देके लिख सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने कई सारे आधार पे प्रकार किए हैं तो सबका याद करना पॉसिबल नहीं है। फिर अगर हम आगे देखें तो एक अच्छे अनुवादक के 4 गुण, ये 4 गुण इसमें पूछा है, और भी ज़्यादा गुणों के साथ भी पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में आने की संभावना है।
फिर आगे देखें तो पूछा है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द बुलडॉग का क्या अर्थ है, ये 2 नंबर में पूछ सकते हैं। और फिर है कि राजभाषा नियम के अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा गया। फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि अनुवाद संबंधी 2 पुस्तकों के नाम, लेखक व प्रकाशन के नाम लिखिए। ये सब क्वेश्चंस 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। फिर आगे है कि अनुवाद के स्वरूप और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लगभग बड़े वाले में ही पूछा जाने का चांस इसका बनेगा। फिर ये है कि एक अच्छे अनुवादक में कौन से गुण होने चाहिए, तो यही है कि ये अच्छा अनुवाद का गुण है और ये अनुवादक का गुण है, ये भी पूछा जा सकता है, अनुवादक के गुण। और फिर है क्वेश्चन कि पारिभाषिक शब्दावली से क्या आशय है, ये भी पूरा चांस है कि 5 नंबर में आ सकता है। अनुवाद के प्रमुख साधन क्या है, उनका परिचय। तो अनुवाद के जो प्रमुख साधन बेसिकली डिक्शनरी, शब्दकोश, थिसारस, पारिभाषिक शब्दावली भी इसमें आ जाएगा। तो ये तैयार करके लगभग मुझे लगता है इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से तैयार कर लिया गया तो लगभग बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो आप ये भी तैयार कर सकते हैं। फिर है वही है कि हिंदी इंग्लिश अनुवाद की समस्या और समाधान, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी इंग्लिश अनुवाद की जो यहाँ पे है पहले कि अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की विभिन्न समस्याएं कौन सी हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत व प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ये मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है कि थिसारस से क्या आशय है, महत्व और प्रकार इसका लिखना है, तो ये 5 नंबर में पूछ सकते हैं। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद का वर्गीकरण, तो यही बात है, इनके अनुसार भी पूछता है, जी गोपीनाथन के अनुसार भी पूछता है, तो सबके अनुसार याद करना पॉसिबल नहीं है, एक याद कर लीजिए जो देखने में लगे कि हाँ अच्छा प्रकार है, और उसके बाद सबका नाम लिख के बस उसको टाइप कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट, ख़त्म काम। फिर अगला क्वेश्चन है कि मशीन अनुवाद, हाँ देखिए मशीन अनुवाद के बारे में भी पूछा जा सकता है, छोटे वाले में, जैसे 5 नंबर वाले में, इसका प्रकार, इसकी परिभाषा, पारिभाषिक शब्दावली, ये सब पूछा जा सकता है। फिर हम अगला क्वेश्चन मान सकते हैं कि अनुवाद का महत्व रेखांकित कीजिए। हमने शायद आगे ये क्वेश्चन किया था, हाँ, कि अनुवाद के स्वरूप एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालिए, तो ये हो गया आपका। अनुवाद के साधन पर प्रकाश डालिए, तो यही हो जाएगा शब्दकोश, थिसारस और शब्दावलियाँ, ये सब अनुवाद के साधन हो जाएंगे। फिर बहुभाषिक समाज में साहित्यिक अनुवाद की प्रासंगिकता, एक तरह से हम सीधे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बहुभाषी समाज में अनुवाद की प्रासंगिकता, और अनुवाद की प्रासंगिकता के अंतर्गत आपका साहित्यिक अनुवाद अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें शिक्षा, साहित्य और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, तो ये आराम से कवर उसमें हो जाएगा। फिर कुछ शब्द भी पूछ सकते हैं जिनकी इंग्लिश मुझे नहीं लगता है वैसे ऐसे पूछेगा, पर अगर आया तो जैसे हिंदी में कुछ शब्द देखिए, जैसे 2 आपका यूनिट है जिसमें पारिभाषिक शब्दावली को दिया है, तो पूछा जा सकता है कि इसका इंग्लिश क्या होता है। तो कुछ पेपरों में मैंने बेसिकली देखा था कि निरीक्षक, संकाय, निगम, प्राथमिकता, स्वामित्व, मुद्रा, खाता, याचिका, जमानत, सिविल न्यायाधीश, प्रसारण, ध्वनि प्रभाव, ये कुछ वर्ड दिए थे, तो इनका इंग्लिश पूछा जा सकता है, चांस थोड़ा मुझे लग रहा है कम है। फिर अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवाद पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं। फिर है कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनुवाद मूल्यांकन एवं अनुवाद पुनरीक्षण में अंतर बताना है। फिर पूछ सकते हैं कि अनुवाद एक कला ही नहीं अपितु विज्ञान भी है, समझाना है या निबंध लिखना है इस पर। फिर है कि अनुवाद और भाषा की आवश्यकता पर
टिप्पणी कीजिए या निबंध लिखिए। तो अनुवाद और भाषा पे की क्या आवश्यकता है समाज को, इस पे लिखना, ये भी पूछ सकता है। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में अनुवाद की क्या भूमिका है, ये पूछा। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछने का चांस है, या तो ये कि बहुभाषी समाज में साहित्यिक अनुवाद की प्रासंगिकता, या अनुवाद एक कला ही नहीं विज्ञान भी है, अनुवाद और भाषा की आवश्यकता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में अनुवाद की क्या भूमिका है। इन सब में से एक क्वेश्चन तो बना के वो पूछेंगे ही। तो नॉर्मली एक अच्छे से पढ़ लिया जाए तो ये जो भी आएगा उसे लिखा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये है कि अनुवाद सैद्धांतिकी से आप क्या समझते हैं। जो मुझे लगता है अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बस कल ही है एग्ज़ाम, तो जो मेन कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे अनुवाद का महत्व, अपने शब्दों में अनुवाद का महत्व तैयार करके, और अनुवाद का अर्थ और इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, और ये क्वेश्चन भी कि बहुभाषिक समाज में अनुवाद की क्या भूमिका है, अनुवाद का थोड़ा सा पुनरीक्षण भी देख लीजिएगा। और फिर यही कि अनुवाद के प्रकार कितने आधार पे किए गए हैं, कितने प्रकार हैं इसके, एक अच्छे अनुवाद के गुण और अनुवाद के स्वरूप, उसका महत्व, एक अच्छे अनुवादक के गुण, पारिभाषिक शब्दावली और ये सब क्वेश्चंस अगर अच्छे से तैयार कर लें तो मुझे लगता है कि नॉर्मली एग्ज़ाम अच्छे से दिया जा सकता है। क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है तो उम्मीद है कि पेपर सिंपल आए, देखते हैं। ठीक है।